गांव ताम्रकुप के पहाड़ी इलाके में एक छोटा जंगल था। बच्चे वहां अक्सर खेलने जाया करते थे, मगर एक पुराना नियम था, सूर्यास्त से पहले घर लौट आना। उस दिन तन्वी ने ये नियम तोड़ दिया। वे अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। खेलते खेलते वे जंगल में थोड़ी अंदर चली गई। तन्वी, उधर मत जा, उसके दोस्त चिल्लाए, मगर वे हंसते हुए झाड़ियों के पीछे छिप गई। तभी अजीब सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, कोई परिंदा नहीं। कुछ ही पलों में उसके दोस्तों ने उसकी चीख सुनी। तन्वी भागकर वहां पहुंचे। तन्वी जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थी। उसकी उंगलियां जकड़ी हुई थी जैसे कुछ पकड़े हो, मगर उसके हाथ खाली थे। अर्चित ने अपनी बहन को उठाकर घर ले आया। वे कांप रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। गांव के वैद्य आए, झाड़ फूक करने वाले आए और डॉक्टर आए, मगर कोई कुछ नहीं समझ पाया। ये कोई बीमारी नहीं है। फिर क्या है? अर्चित ने घबराकर पूछा। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित ईशान आगे आया। उसने तन्वी की हथेलियां देखी। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई। ये बच्ची अकेली नहीं लौटी है। रात को तन्वी के कमरे में अजीब आवाजें आने लगी। कभी कोई धीमी सरसराहट, कभी किसी के फुसफुसाने की ध्वनि। अर्चित ने एक रात कमरे में मोमबत्ती जलाकर देखा। तन्वी की उंगलियां अपने आप हवा में कोई आकृति बना रही थी। लकीरें, वक्र रेखाएं। सुबह उसने ध्यान से देखा। वे आकृति थी ताम्र वृक्ष की। गांव का वो विशाल पेड़ जो सदियों से वहीं खड़ा था और जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कोई रहता है। गहरे संदेह के बावजूद अर्चित ताम्र वृक्ष के पास पहुंचा। रात का तीसरा पहर था। जंगल सुनसान था। पेड़ की छाल लाल थी और उसकी जड़ों से मिट्टी गहरी काली। अगर कोई यहाँ है तो मेरी बहन को ठीक कर दो। कोई जवाब नहीं आया। अचानक हवा ठंडी हो गई। भागो और तुम्हें मिलेगा। तुम कौन हो? जिसे तुमने बुलाया है। तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी और बदले में हर पूर्णिमा की रात रक्त देना होगा। कितना? बस एक बूंद। अर्चित ने उंगली से रक्त टपकाया। तभी उसने पहली बार उसे देखा। काले लंबे बाल, जलती हुई आंखें। अगली सुबह तन्वी पूरी तरह ठीक हो गई, मगर जब पहली पूर्णिमा आई, अर्चित जंगल में गया और रक्त अर्पित किया। पेड़ की जड़ों में खून समा गया। जैसी खून की बूंदें जमीन से टकराई, पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। काले लंबे बाल, जलती हुई आंखें, वह मुस्कुरा रही थी। कुछ महीने बाद अर्चित ने गलती कर दी। वे पूर्णिमा की रात रक्त अर्पित करना भूल गया। अगली सुबह तन्वी ने किसी अजनबी की तरह उसकी ओर देखा। भैया, तुमने वचन तोड़ा। तन्वी, उसकी आंखों में भूख थी। रात में अर्चित की नींद खुली। घर में अजीब आवाजें आ रही थी, चबाने की, हड्डी टूटने की। उसने कमरे से बाहर झांका। दीवारों पर खून के छींटे थे। फर्श पर पिता का शव पड़ा था। अर्चित कांपता हुआ रसोई की ओर भागा। वहां उसने जो देखा, उसकी चीखें गले में ही घुट गई।
तन्वी माँ के शरीर से मांस नोच नोच कर खा रही थी। उसके मुंह से रक्त टपक रहा था। वे धीरे धीरे सिर उठाकर बोली, भैया मैंने तुम्हें बुलाया था पर तुम नहीं आए। सूरज निकला। गांव वालों ने अर्चित के घर का दरवाजा खुला देखा। अंदर गए और जो दिखा हर कोई चिल्लाने लगा। पूरा घर रक्त से सना था। माँ पिता अर्चित सभी के शव फटे हुए थे, हड्डियां बिखरी हुई थी और तन्वी कहीं नहीं थी। गांव में अब एक नई कहानी कही जाती है। हर पूर्णिमा की रात कोई लड़की जंगल के पास दिखती है। लंबे काले बाल, जलती हुई आंखें। वे गांव के घरों की खिड़कियों के अंदर झांकती है शिकार ढूंढने के लिए। अगर तुम्हारी खिड़की पर कोई दस्तक हो तो मत खोलना, क्योंकि वे अब भूखी है, बहुत भूखी।